हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह। इसमें क्लास 6 से 12 तक का वन लाइनर दिया हुआ है और बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। हर चैप्टर का 1 बाय 1 करके आप लोग को देते रहेंगे हम इसका। तो साइंस का बायोलॉजी है, बायोलॉजी का है ये चैप्टर, सेल चैप्टर है। तो चलिए हम लोग सेल चैप्टर को आज कवर करते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जागृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? ये स्प्लीन में पाई जाती है, इसको हिंदी में प्लीहा कहते हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती है। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो इस लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये तंत्रिका ऊतक में नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जोहानसन ने किया था। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव यह सब किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह दिख नहीं रहा है, यह 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ा। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की घटक है? तो ये कैल्शियम है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? ये माइकोप्लाज्मा है। इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? ये हरित लवक है, जो कि वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कैरोलस लिनियस साहब जी को द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीवद्रव तंतु के माध्यम से होता है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो ये पोटेशियम है। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? ये गोल्जी बॉडीज है, इनको हम लोग ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने किया था। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो ये पारगम्य होती है, यानी पारदर्शी होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम है और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम, ये सिर्फ केवल स्त्रियों में है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है और सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पोटेक्सिफोलिया है। तो चलिए इस चैप्टर को हम यहीं एंड करते हैं, ये इतना सा ही है इसमें दिया हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर को। ओके।